अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा स्टूडेंट्स, एक दफ़ा आप लोग इस लिस्ट को देख लें जो लोग प्रेजेंट हैं, कि किसी के नाम में कोई मिस्टेक हो या किसी की आईडी गलत लिख दी हो या कोई मिसिंग हो। तो जब तक कि सर अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे तब तक कि आप लोग ये देख लें और मुझे वेरीफाई कर दें इस लिस्ट को। अस्सलाम वालेकुम फरमान। आई गेस मेरी आईडी 4078 है, नॉट 4077। काइंडली करेक्ट। 4078। जी जी। और अफान, मेरे नाम में ना आई आता है, समीना जुबैर, डबल ई नहीं आता, ओके तो ओके स्पेलिंग सही कर देना। SAMINA। ठीक है। और कोई? थैंक इसमें एक नाम मिसिंग है, वो जैसे ही ज्वाइन करता है वो तुम्हें गाइड कर देंगे। मोहम्मद हमादुल्लाह नाम है उनका। मोहम्मद अम्मादुल्लाह, ठीक है। आ जाओ जल्दी से। ठीक है सिराज साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अटेंडेंस हम लोग इस तरीके से लेंगे कि जब सर अपना टॉपिक ख़त्म कर देंगे ना, तो वन बाय वन कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा पी लिख देंगे, जो एब्सेंट होगा ए लिख देंगे, क्योंकि सर इसी अटेंडेंस को जो है ना कंसीडर करेंगे। तो अब चैट पे ना भी लिखें आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड में हम लोग अटेंडेंस कंडक्ट कर लेंगे। तो ये कल की प्रेजेंट लगी हुई है सबकी, जो नहीं था फरहान भाई भी थे और ये मादुल्ला साहब भी थे।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम सर। पहले तो वालेकुम अस्सलाम। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आप लोगों को वेट करवाया। आप लोग 6:30 बजे से बिल्कुल रेडी बैठे होंगे और लेकिन मैं 7 बजे कहने के बाद भी देर से शुरू कर रहा हूँ, तो वेरी वेरी सॉरी भाई, एक्सट्रीमली सॉरी। एक मीटिंग हमारी कंटिन्यूसली चल रही थी, मैं सोच रहा था कि शायद खत्म हो, अब खत्म हो, लेकिन बस वो थोड़ी सी प्रोलॉन्ग ज्यादा हो गई, तो वेरी वेरी सॉरी सारी बातों के लिए। ठीक है, अच्छा जी, कल जो हमारी डिस्कशन हुई थी, हम वहां से बात को स्टार्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा मुझे एक फीडबैक दीजिए आप लोग कि कल की जो हमारी बातें थी उसमें क्या की पॉइंट्स आपकी समझ आए थे और क्या चीजें हैं जो आप समझते हैं इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज आपकी अंडरस्टैंडिंग से रह गई है तो उसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। सर मेरे ख्याल कल की चीजें काफी हद तक क्लियर थी सर। ठीक है, कल हमने बेसिकली देखा जाए तो हमने कल कोई खास चीज करी भी नहीं थी। वो सारे पुराने जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके साथ आप लोग ऑलरेडी इम्यून हैं, आपको समझ में आते हैं, हमने कुछ नहीं किया था, सिर्फ उनकी आपस में कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की थी और उनको थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश की थी कि वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, किस तरह से चल रहा है। तो इससे ज्यादा हमने कल कोई काम किया नहीं था। आप लोगों के जो लेक्चर्स हैं वो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से पहले आपको ग्रुप के ऊपर जो है ना मैं उनको सर्कुलेट कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए जो है ना थोड़ा सा आसान हो जाए। और हम करेंगे थोड़ा सा इस तरीके से कि जो पिछली एक क्लास, मतलब आज की जो हमारी क्लास है उसके लेक्चर्स आपको क्लास के बाद मिल जाया करेंगे, नेक्स्ट वीक में शायद आपको वो मिल जाएंगे नेक्स्ट क्लास से पहले, और उस क्लास में जो लेक्चर हम डिस्कस कर रहे होंगे वो उन क्लासेस के बाद आपको मिल जाया करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों के पास भी एक रिजर्व अवेलेबल रहेगा ताकि जिस तरह से आप चाहें उसको ऑल्टर करना चाहें, यूज करना चाहें, पढ़ना चाहें, आगे किसी को बताना चाहें, शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, आज जो मैं चीजें अपने पास लेके बैठा हुआ हूँ वो हमने डिस्कशन करनी है रिगार्डिंग रिस्क मैनेजमेंट को, थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लोर करेंगे आज। और अच्छा, दूसरा, आज की क्लास जो है वो हम थोड़ी सी शॉर्ट रखेंगे। उसका रीजन ये है कि मेरे एक बिजनेस पार्टनर है, अल्लाह उनको सेहत दे, वो बहुत क्रिटिकल स्टेज में है, वेंट पे हैं लियाकत नेशनल में, तो मुझे उनके पास जो है विजिट करना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज क्लास को थोड़ा सा शॉर्ट रखें और मैं ताकि मैं उनका विजिट भी कर लूं और हम इसको फिर आगे भी लेके साथ साथ चल सकें। अच्छा जी, आज का जो मेरे पास डिस्कशन है वो ये है कि हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लोर करना है। प्रोजेक्ट के बारे में जो कल हमारी डिस्कशन हुई थी वो ये हुई थी कि ये एक यूनिक एंडेवर होता है या ये एक यूनिक आउटपुट देने का एक जरिया है जिसको आप टाइम बाउंड कर देते हैं, यानी कि आपका कोई ना कोई स्टार्ट टाइम और एक एंड टाइम होता है। तो इस जो भी इस तरह की एक्टिविटी होती है आप उसको प्रोजेक्ट कहते हैं, और हर वो चीज जो रिपीटेटिव होती है या उसका आउटपुट यूनिक नहीं होता वो प्रोसेस होता है। जिसकी एग्जांपल हमने ये ली थी कि जैसे बैंक है, बैंक में जो कैशियर है उसके पास जो काम है वो प्रोसेस है, वो रोज आता है और रोज एक ही तरीके का काम करता है। यस, हो सकता है कि पूरा एक महीना वो मुख्तलिफ लोगों से मिलता रहे, लोग रिपीट ना हो रहे हो, लेकिन उसका काम जो है वो प्रोसेस है। तो प्रोजेक्ट और प्रोसेस का फर्क हम लोगों ने ये थोड़ा सा देखा था। इसके अलावा जो हमारी डिस्कशन हुई थी वो ये हुई थी कि रिस्क जो है वो क्या होता है, और हमने अंग्रेजी वाले रिस्क का जिक्र किया था। ये रिस्क जो है बेसिकली इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग, इट्स कॉल्ड रिस्क। इससे ज्यादा सिंपल डेफिनेशन जो है मेरी नजर से नहीं गुजरी, और इसके अंदर जो बात हो रही होती है वो सारी की सारी ये हो रही होती है कि आप किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं या फोरसी कर सकते हैं कि रिस्क आने वाले। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसकी पहले कनेक्टिविटी को डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड है।
अच्छा, आप लोगों से सवाल ये है कि मुझे ये बताइए कि आप में से किसी ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो पीएमपी की सर्टिफिकेशन होती है उसको एक्सप्लोर किया है? ये जो पीएमआई का एक पीएम बॉक होती है जिसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, आपकी नजर में से किसी की नजर से गुजरा है वो आज तक? सर उस पे पढ़ा तो नहीं है सर, लेकिन मटेरियल वगैरह कुछ उसका डाउनलोड किया था। ठीक है, कुछ प्लान बन रहा था कि उसको वो पीएमपी के लिए, तो लेकिन उसको ऐसे थोड़ा स्टडी नहीं किया। ठीक है, मैं आपके साथ जो है ना एक डायग्राम शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, अभी वो बनाऊंगा आपके साथ, और डायग्राम जो है उसके अंदर आपको मैं बेसिकली मेरा थीसिस था, उस थीसिस को मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, और पीएमपी का जो मुकम्मल कोर्स है वो नेक्स्ट 10 मिनट से 15 मिनट्स के अंदर हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं शेयर करते हूँ अपनी स्क्रीन। आपको जब मेरी स्क्रीन नजर आ रही हो तो बताइएगा। जी सर। जी सर, नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ एरियाज होते हैं जिनके ऊपर हम जिक्र करते हैं, जिसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। उसमें से एक चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं स्कोप। ठीक है, फिर उसी तरह से हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं टाइम। फिर एक और चीज इसी तरह से हमारे पास आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट या डॉलर। ठीक है, और इसी तरह से एक चीज और आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं क्वालिटी। इसी तरह से हमारे पास कुछ और एरियाज भी होते हैं। जिसके अंदर हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि पीपल या एचआर। ठीक है, फिर आ जाती है चीज परचेजिंग। कम्युनिकेशन आ जाती है, और आखिरी वाला मुझे याद नहीं आ रहा, खैर वो भी आपको याद आता बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर एक और चीज आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। इन सारी चीजों के साथ जो चीज बन के तैयार होती है इट्स कॉल्ड ठीक है, आप जब भी किसी किस्म का कोई प्रोजेक्ट करते हैं उसका कोई ना कोई स्कोप डिफाइन जरूर होगा, यानी आपने से एक्सपेक्टेड क्या है, आपने काम क्या करना है। ठीक है, उसका कोई ना कोई टाइम डिफाइन जरूर होगा, उसका ये जरूर दिखाया हुआ होगा कि इसका स्टार्ट डेट क्या है, इसकी एंड डेट क्या है। आप काम कैसा ही क्यों ना करें, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट काम क्यों ना करें, लेकिन उसकी कोई ना कोई कॉस्ट जरूर होती है, वो किसी ना किसी के हेड में जरूर जा रही होती है। अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूं और अपेरेंटली वो काम फ्री में हो रहा है, लेकिन
उसकी कॉस्ट कोई और बेयर कर रहा होगा, हो सकता है डायरेक्टली कोई बंदा बेयर ना कर रहा हो। सही है। सिमिलरली कॉस्ट और टाइम और स्कोप जिस चीज का डिफाइन होगा, उसकी कोई ना कोई क्वालिटी भी डिफाइन हो रही होगी कि आया ये अच्छी क्वालिटी का है या ये कोई ना कोई लोग होंगे जो कि इन चीजों पे काम कर रहे होंगे। प्रोजेक्ट खुद से तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई काम कर रहा होगा इसके ऊपर, किसी ना किसी तरीके की कोई ना कोई परचेज जरूर हो रही होगी। आपने कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी के साथ कम्युनिकेशन तो करनी ही करनी है, या हम इसको जो मॉडर्न हमारे पास नई वाली किताबें हैं उसके अंदर हम इसको स्टेक होल्डर मैनेजमेंट भी कहते हैं। ठीक है। और आखिरी चीज जो आपके पास आ जाती है वो होता है रिस्क या रिस्क मैनेजमेंट, जिसको आप कह सकते हो। तो इन तमाम चीजों के साथ आप मैनेजमेंट का लफ्ज लगा देंगे तो स्कोप मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट या स्केड्यूल मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट या इसकी जो मैनेज वो ये भी चीज जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट बन जाती है, क्वालिटी मैनेजमेंट का पार्ट बन जाती है, पीपल मैनेजमेंट या एचआर का जो फंक्शन होता है ये भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट बन जाता है, परचेज मैनेजमेंट होती है, कम्युनिकेशन या स्टेक होल्डर मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। हमारा जो फोकस है वो फोकस है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट देता हूं और स्टेटमेंट में मैं ये लिखता हूं कि risk management is the subset of project management, तो आप लोग इस बात से कितना एग्री करेंगे? इस बात पे किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे शेयर करें। आप लोग को आवाज आ रही है? जी जी सर, आवाज आ रही है। यस सर। नहीं सर, मेरे ख्याल से ये सर कोई क्वेश्चन नहीं है सर, क्लियर है। जी सर, आ रही है आवाज। जी सर, इट्स अ सब पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर, रिस्क मैनेजमेंट। इट्स अ सब पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्कशन की है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट जो नॉलेज पीएमपी एरिया, कोर्स, नॉलेज एरिया सर, ये आपका मुकम्मल पीएमपी है भाई। दिस इज योर पीएमपी इन अ नटशेल। आप कर क्या रहे होते हैं, जो जगल अप आपने करना होता है वो जगल आप ये कर रहे होते हैं कि आप इसके अंदर कनेक्शंस बना रहे होते हैं और मुसलसल कनेक्शंस बना रहे होते हैं। आपका जो किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है वो काम ये होता है कि उसने ये देखना है कि अगर मेरा स्कोप किसी वजह से चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से मेरी क्वालिटी पे क्या फर्क आ रहा है, मेरी कम्युनिकेशन में क्या फर्क आ रहा है, ये चीज चेक करना या जज करना जो है एक प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है। और इसी चीज को प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन कहा जाता है, या इसी चीज को जो है बेसिकली आप इन अदर वर्ड्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कह रहे होते हैं। जो कल हम वर्ड डिस्कस कर रहे थे, बेसिकली आप जो प्रोजेक्ट की इंटीग्रेशन होती है उस इंटीग्रेशन को जो आप देखते हैं, वहां पे कोई काम करने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, वो ये वाला काम होता है। ये सारे के सारे बॉक्सेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, यहां तक हमारे मामला क्लियर हैं? किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है या हम आगे बढ़ जाए? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्लियर है सर? जी सर, क्लियर है। ये मैं आप लोगों के साथ जरा ये आपके ग्रुप पे शेयर भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए वहां पे एक रेफरेंस भी बन जाए।
ठीक है। ये आपके ग्रुप के ऊपर भी चला गया। ओके, कमिंग बैक जी, यहां तक हमारे मामला के अंदर हमने ये देख लिया कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो कि आपको करना जरूरी है, इसके बगैर आपका प्रोजेक्ट फेल होने के इश्यूज हो सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये है कि कोई कॉमन सी बिल्डिंग बताएं जो आप सब लोगों ने देखी हुई होगी। सिटी कैंपस देखा हुआ है आप लोगों ने? जी सर। यस सर। अच्छा, सिटी कैंपस में जो रिसेप्शन एरिया है जी वो सर। देखा हुआ आप लोगों ने? जी सर। पीछे की साइड के ऊपर जो है। जी सर। जी सर। ठीक है, कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप की रिसेप्शन एरिया के अंदर जो खिड़कियां हैं या जो उनका दरवाजा है मेन, वहां पर कोई कार एक्सीडेंट हो जाए? सर कार सर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका जो सिटी कैंपस है वो सिटी कैंपस के अंदर रिसेप्शन एरिया है जो पीछे वाली साइड के ऊपर है, वो तमाम लोगों ने देखा हुआ है। जी सर। ठीक है, कॉर्नर का कमरा है जिसके साइड सेंटर में दरवाजा है और दो साइड पे खिड़कियां हैं उसके, ऐसे ही है? जी सर। कितने परसेंट चांसेस हैं कि वहां पर कोई कार एक्सीडेंट हो जाए? कार एक्सीडेंट सर 0%। ओके, 1%। 1%, 0%, ठीक है, 10%, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देख लीजिए, सोचें कि वहां पे जितने लोगों का रश होता है, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, ऑफिस का, जो यूनिवर्सिटी का सपोर्ट स्टाफ है, उन लोगों का, अगर वहां पे कार एक्सीडेंट हो, कोई गाड़ी तेज रफ्तारी से वहां पर आए और उसको हिट करे, तो कितना नुकसान होगा? इम्पैक्ट तो सर बहुत ज्यादा पड़ेगा उसका। इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि इम्पैक्ट आपने कहा कि हाई है और जो प्रोबेबिलिटी है वो आपने कहा है ना होने के बराबर है या लो है, ठीक है, सही है? जी सर। अच्छा, मेरा सवाल क्या है? सवाल ये है, देखिए ये क्लास को हम जितना इंटरेक्टिव रखेंगे ना उतना हम सबके लिए समझना और आसान होगा, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो साथ साथ मेरे साथ साथ रहिए। जब हम बात करते हैं कि किसी भी रिस्क का इम्पैक्ट हाई है तो उसका मतलब ये है कि उसके अगेंस्ट नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। अदर वर्ड्स हम यही बात कर रहे हैं? जी सर। यस सर। ठीक है, ऐसी सूरत में आपको, अगर मैं इसी तरह के कई और रिस्क आइडेंटिफाई करूं तो आपको प्रॉब्लम आएगी कि यार मैं कैसे मानूं कि मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो इसका इम्पैक्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, नुकसान ज्यादा हो जाएगा, स्टूडेंट्स अफेक्ट हो सकते हैं, फैकल्टी लोग वहां पर खड़े हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं, बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर काम करूंगा तो मेरी एक कॉस्ट आएगी, मेरे पैसे लगेंगे, मेरे लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। आप समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल ऐसे ही। जी सर बिल्कुल। सही ना? मुझे अगर अपने आप को उस रिस्क से, किसी भी तरह के किसी रिस्क से बचाना है तो मुझे कोई ना कोई एफर्ट करनी पड़ेगी, कोई ना कोई टाइम लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पैसे हैं जो इसके ऊपर लगेंगे, कुछ ना कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, तब कहीं जाके मैं उसको रोक सकता हूँ, ठीक है? जी सर। अब इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल के अंदर मैं आपसे ये पूछता हूं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं वहां पे रोड एक्सीडेंट को बचा सकूं?
सर बैरियर बैरियर कहाँ पे लगाऊं? सर रोड पे गली में। गाड़ियों का है सर, या कार्स का रूट बनता है। कहाँ से रूट बनता है? आपने कैंपस देखा हुआ, मुझे बताइए कहाँ पे लगाऊं? सर गली सर के जो कॉर्नर पे। जो गाड़ियों की है वहाँ पे एक गार्ड को खड़ा कर दिया जाए और वहाँ पे बैरियर और कुछ इस तरह की सिक्योरिटी इंतजाम कर दिया जाए ताकि जो आने वाले स्टूडेंट्स या टीचर्स जो भी गैलरी है उससे पहले पहले ये जो गाड़ियों का मामला और जितना भी ट्रैफिक है वो कंट्रोल रहे, या ऐसी कोई वहाँ पे सिस्टम इंटीग्रेट कर दिया जाए कि यूजर्स को भी पता हो कि वहाँ पे कुछ गाड़ी आ रही है या ट्रैफिक आ रही है, जिस तरह आपने बताया सर। ठीक है, और इसके अलावा और क्या क्या किया जा सकता है? मैं एक दीवार भी तो खड़ी कर सकता हूँ वहाँ पे। स्पीड ब्रेकर्स बना दें कि वो गाड़ी स्लो मूव हो, हाईली स्पीड में मूव ना हो। ठीक है, मैं और क्या कर सकता हूँ इसके अलावा? वहां पे मैं वहां से लोगों को भी हटा सकता हूँ कि भाई यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है ना? जी बिल्कुल। ठीक है, इन सारी चीजों के अंदर लेट्स अज्यूम स्पीड ब्रेकर बनाने में मुझे कितना टाइम लगेगा? 2 दिन मैक्सिमम में उसमें बन जाएगा स्पीड ब्रेकर। बन जाएगा, 2 दिन 3 दिन लगेंगे। और मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि कितनी कॉस्ट आनी चाहिए स्पीड ब्रेकर? जितने आपने स्पीड ब्रेकर बनाने हैं सारे स्पीड ब्रेकर्स की कितनी कॉस्ट होनी चाहिए? मेरा ख्याल है 1.5 से 2 लाख रुपए लगेंगे इसमें, अगर हम स्पीड ब्रेकर बना रहे हैं। ठीक है, और कौन से मेरा भाई था वो जो कह रहा था कि हम यहाँ पे बैरियर्स लगाएंगे? सर मैं था। हाँ अरसलान, मुझे ये बताओ कि जो बैरियर्स हैं वो कितने टाइम में लग जाएंगे, कितने पैसे लगेंगे उसमें? सर अप्रोक्सीमेटली 2 दिन या 1 दिन लगेगा और एक्सपेंस में खर्च होगा तकरीबन 1 लाख के करीब। 3 लाख के करीब खर्च होगा। अच्छा, अब देखिए हमने यहाँ पे बात की एक रिस्क को अवॉइड करने के बारे में कि हम उस रिस्क को अवॉइड इस तरह से कर सकते हैं कि हम वहां पे या तो स्पीड ब्रेकर बना दें या वहां पर हम किसी किस्म का कोई बैरियर या गार्ड वहां पे खड़ा कर दें। सही है, और इसमें जो हमारी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आ रही है वो तकरीबन 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए के दरमियान आ रही है। ऐसे ही हमने डिस्कस किया अभी तक। बिल्कुल ऐसा ही है। जी सर। अब थोड़ी देर के गौर करें तो हमने एक ऐसे रिस्क के ऊपर पैसा खर्च किया है जिसके अकरेंस के चांसेस आपने मुझे बताया 0%, 1% और मैक्सिमम जो आप में से आवाज आई थी वो 10%। बिल्कुल सर। यानी 90% चांसेस हैं इस बात से समझ उसके